हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं दूध लेकर आ गई हूँ और मैंने अपनी एक्सरसाइज भी ख़त्म कर ली है। तो मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि पापा होते हैं सुबह सुबह और छत पे भी अच्छा नहीं लगता, सब देखते करते हैं। तो इसलिए मैं अपने अंदर इसी रूम में कर लेती हूँ। और इसके जो गद्दे हैं वो ठीक है, मतलब एक्सरसाइज करने लायक हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो यहीं बैठे बैठे मैं कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं शुरू करती हूँ अपने घर का काम। तो झाड़ू भी मैं बाद में लगाऊंगी और पहले मैं ये बिस्तर वगैरह झाड़ ले रही हूँ, तो जो भी गंदगी होगी सब झड़ जाएगी, उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी। और अभी ये वाला रूम तो देखो मेरे हाथ में है क्योंकि इसमें अभी कोई सो रहा नहीं है, लेकिन दूसरा वाला बेडरूम है वो तो मैं जब ही साफ़ करूँगी जब ये सब उठ जाएंगे सोकर। तो अभी ये सब सो रहे हैं और मैं उठकर अपना काम वगैरह कर लूँगी जब तक। तो मैंने बिस्तर झाड़ा और फिर उसके बाद ये सोफ़े के कवर थे, तो ये भी बच्चे बैठते हैं तो ये भी हटा ही देते हैं, तो इनको भी मैं झाड़ कर दोबारा से बिछा दूँगी। और जो एक दो फैला हुआ है उसको भी सुबह सुबह सही कर दूँगी मैं। अभी तो इतना टाइम है और बच्चे उठने के बाद फिर समय नहीं मिलता है क्योंकि ये फिर अपने काम में लगाए रखते हैं कि ये कर दो कि वो कर दो। बच्चों के उठने से पहले मैं अपने बहुत सारे काम निपटा लेती हूँ। जैसे साफ़ सफाई हो जाती है मेरी, मैं नहा धो लेती हूँ और भगवान जी नहलाकर और पूजा वूजा भी कर लेती हूँ मैं। और एक दो काम और होते हैं किचन के, वो भी मैं कर लेती हूँ। उसके बाद ही ये उठते हैं क्योंकि अभी स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, ये जाएंगे मंडे से भेजूंगी मैं इनको स्कूल। और ये लोग अपने आप तो उठते नहीं हैं, तो इन्हें उठाना पड़ता है। तो मैं एक दो आवाज़ से उनको दे भी आती हूँ अपने काम करने के बीच में कि उठ जाओ, अब समय हो गया है। और एक्सरसाइज भी करवा देती हूँ अभी मैं, क्योंकि अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए अब मैं जाकर ये मच्छरदानी भी हटा दूँगी क्योंकि दिन निकल आया है, अब इतने मच्छर नहीं है। तो मैं पहले बोल देती हूँ कि मैं मच्छरदानी हटा रही हूँ। अरे यार, नुकसान हो गया। अभी मैं वीडियो बना रही थी तो देखो ये यहाँ से टूट गया, ये पता नहीं कैसे। मुझे शुक्र है फ़ोन बच गया, फ़ोन लगा हुआ था इसको, पता नहीं। ये देखो ये ऐसे अलग हो गया, ये ना ये इसका ये पता नहीं कैसे टूट गया। ये प्लास्टिक है, हो सकता है टूट गया हो, नुकसान हो गया सुबह सुबह। चलो यार कोई नहीं, पतिदेव को दिखाएंगे अगर सही कर देते हैं तो ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भगवत गीतांजलि। और मॉर्निंग है भाई, तो सुबह का काम तो बनता है। तो आज मैं बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी। तो दाल मैंने भिगा दी थी, अब मैं लौकी काट ले रही हूँ। तो ये धनिया मेरा सूख गया है, ये पहले का है, ये भी सूख गया है, तो सोच रही इसकी चटनी बना लूँ। चलो आज हम चटनी भी बनाएंगे और करते हैं खाने की तैयारी। लौकी मैंने बैठकर काट ली है और दाल तो मैंने पहले भिगाने रख दी थी। तो मैं लौकी छौंक रही हूँ, सिंपल लौकी बनाती हूँ मैं दाल डाल के, और इसमें ही सब मसाले डाल देती हूँ। अलग से मैं एक्स्ट्रा नहीं छौंकती हूँ कढ़ाई में डाल के। बहुत से लोग उबाल लेते हैं फिर उसको छौंकते हैं, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। और साथ के साथ मैं अपना आटा भी लगा लूँगी रोटी के लिए, और लेकिन रोटी में जब भी सेकूँगी जब पतिदेव उठ जाएंगे, जाने के लिए होंगे। और दूसरी गैस पर मैं दूध चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए। अभी मैं सोच रही हूँ कि सब्जी बन गई है, आटा भी मैंने लगा दिया है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज गेहूँ बना लूँ। तो चलो गेहूँ निकाल लेते हैं कुटिया में से। तो मैं ऊपर से कुटिया में से निकाल कर लाई हूँ ये गेहूँ, तो अब मैं बना ले रही हूँ। थोड़े से हैं इसमें रखे हैं और थोड़े से मैं ऊपर से निकाल लाई हूँ, थोड़ी थोड़ी करके लेकर आई हूँ। एक साथ तो मेरे से चलते नहीं, क्योंकि ऊपर रखी है कुटिया बड़ी वाली, तो उसमें से निकल के लाई हूँ मैं। चलो अब इन्हें बना लिया जाए। आज सुबह मैंने आटा लगाया था तो देखा था कि कुटिया में आटा थोड़ा कम रह गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना बना ही लूँ मैं गेहूँ। और क्योंकि क्या है ना, मेरे देखो काम भी हो गया है और टाइम भी है मेरे पास, और ना तो पतिदेव उठे सोकर और ना भी बच्चे उठे सोकर, तो फिर मैं अब क्या ही करूँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बना लूँ। और पतिदेव ऐसे तो है नहीं कि हैंड टू हैंड, मतलब मैंने आज बनाए तो आज ही इनको पीसने डाले आएंगे, वो भी अपना 2-4 दिन लेते हैं, इतना आलस दिखाएंगे अभी तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इनको अभी बना लेते हैं और फटाफट से रख दूँगी उठाकर, जब उनका मन करेगा तब पिसवा लाएंगे। क्योंकि अभी आटा तो है, ऐसा ख़त्म भी नहीं हो रहा, लेकिन उनसे 2-4 बार जब तक कहनी नहीं पड़ेगी तब तक वो डाल के आएंगे नहीं। और मैं अभी गेहूँ पलटने के लिए अंदर से बोरी लेने गई थी, तो बच्चों की आवाज़ भी दे आई थी मैं,
मैंने कहा उठ जाओ, अब तो बहुत समय हो गया। तो कुंज तो मुझे लग रहा है कि हाँ उठ जाएगा, लेकिन अभियांक को पतिदेव उठने नहीं दे रहे हैं, कह रहे रहने दे। तो अभियांक देखो कितनी देर में उठता है। कुंज को तो मैं बोल के आई हूँ, मैंने कहा आ जाओ बाहर, अच्छा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है। सुबह का मौसम अच्छा रहता है, हल्की हल्की हवा चल जाती है तो बाहर आंगन में बैठने में अच्छा लगता है। लेकिन तुम उठ के आ गए, अभियांक नहीं उठाया बेटा? हाँ क्यों? पापा मना कर। जाओ उठा लो, भाई को उठा लो, जाके जाओ जाओ जाओ, उठा लो भाई को, जाओ। आज मैं ना भूल गई थी कि आज पतिदेव जाएंगे नहीं, उनकी छुट्टी है, मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गया। और एक दो बार मैं इनको बोल के भी आई कि उठ जाओ, मुझे याद ही नहीं था कि इनकी छुट्टी है, ये इसलिए इतनी देर तक सो रहे हैं। और टाइम ओवर भी हो गया, फिर मैंने इनको उठाया, तब ये नहीं है, उठ के आई। फिर तब कह रहे, मैंने कहा आप नहा धो नहीं रहे, आपको जाना नहीं है? तब कह रहे थे क्या तुझे पता नहीं है मेरी छुट्टी है? मैंने अरे मुझे तो याद ही नहीं, मैंने तो अपना काम भी ख़त्म कर लिया इतनी जल्द, मैंने आपकी वजह से टाइम से कि आप जाओगे, खाना पीना बना लिया। तो अब कह रहे कि छुट्टी है। हमारे यहाँ पर बारिश को बरसने की तान रात में ही चढ़ती है, तो रात में पानी बरस रहा है आज भी। अब तो पता नहीं क्यों डेली सा बारिश आ जाती है और आती है रात के समय में ही पता नहीं क्या, दिन में अच्छी खासी धूप निकलेगी और रात को बारिश हो जाती है, पता नहीं कैसा टाइम चल रहा है ये भाई आज पतिदेव तो जाएंगे बाहर दावत में खाना खाने के लिए, तो उनको याद आ रही है। याद क्या, मुझे लगता है बारिश शायद इसीलिए हो रही है, कह रहे हैं कि थोड़ी सी चाय बना दे। तो चलो भाई उनकी लिए चाय बना देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए भी दूध में आज पत्ती ही लगा के दे दूँ, क्योंकि आज बच्चों ने दूध पिया नहीं था। चलो भाई लगा देते हैं दूध में पत्ती, बच्चों के लिए भी और पतिदेव के लिए भी थोड़ा वही दे देंगे। तो जी मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, और चाय मैंने बनने रख दी थी, और मैंने साथ में दीपक भी जला दिया ये। और 2 दीपक मैंने इसलिए जलाए हैं, 2 दीपक इसलिए जलाए हैं, लाइट नहीं आ रही इसलिए अंधेरा हो रहा है। 2 दीपक इसलिए जलाए हैं क्योंकि हवा चल रही है बाहर, मतलब बारिश तो रुक गई लेकिन हवा चल रही है बाहर, तो बाहर दीपक रुक नहीं रहा तुलसा जी के पास तो इसलिए मैंने वो अंदर ही ला कर रख दिया है। दो दीपक चल रहे हैं आज मंदिर में तुलसी जी के पास रुक ही नहीं रहा था, तुलसी जी के पास हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो जी अभी पतिदेव चले गए हैं दावत खाने के लिए और मैं फिर सब्जी नहीं बना रही क्योंकि अब बारिश भी बंद हो गई, ऐसे से हो गई थी। मैंने दीपक जलाया था ऐसे 7:15 बजे करीब, तो बंद हो गई थी। और ये लोग अपना अच्छा पढ़ रहा है, मैं कहती बोल रहा है तो कुछ मैं वो नहीं बना रही हूँ, रोटी सेक देंगी और सब्जी रखी है ये लौकी वाली, ठीक है ना। तो जी अरे तुम लोग कहीं नहीं खाते, थोड़ी सी सब्जी खाते हो, मैं तुम्हारे लिए मेरे लिए रखी है लौकी, और थोड़ी सी तुम खाते, ज़्यादा नहीं खाते। लौकी खाते हैं, हेल्दी होती है लौकी। पापा से पूछो कितनी होती है लौकी दो रही, खाएंगे। हाँ अभी बस 1 घंटे के लिए बारिश बंद हुई, दोबारा से आ गई। पतिदेव निकल के गए हैं, बारिश आ गई है पता नहीं यार क्या भीग गए होंगे कि नहीं। हाँ यहाँ पे बारिश पड़ रही है, तो ना यहाँ की दावत हो रही होगी, वहाँ पर कैसे बड़ी होगी? सही बात है, देखो अब गए हैं, पता चले क्या होगा, कैसे खाएंगे खाना तब बताएंगे आके। भाई बारिश देखिए कितनी तेज है, और पतिदेव अभी निकल कर गए, मतलब थोड़ी देर हो गई, पता नहीं पहुँचे भी होंगे जब नहीं। और बारिश देखिए, बादल ऐसा गरज रहा था, बहुत तेज चमक रहा था बिजली, और बारिश भी तेज आई है, बहुत तेज है। मैं बच्चों के लिए रोटी सेक रही थी तो अचानक से ऐसे फटाफट की आवाज़ आई, देखा तो ऐसा बहुत तेज़ बारिश हुई। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।